अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर एजाज कुरैशी, विलिंग वेज क्राइम वॉच टीम की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर। अभी हालिया में रूह को दहला देने वाले वाक़यात आपने अखबारात में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखे होंगे, जिसमें एक मासूम बच्चे की लाश बरामद हुई है फ्रॉम नियर कसूर। और कसूर डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़यात पहले भी पेश आए हैं। आप जानते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चों के पुराने ढांचे भी मिले हैं। ये सारे वाक़यात हमारे मुआशरे में क्यों हो रहे हैं, इसको हम देखेंगे एक नफ्सियाती निगाह से, एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। यानी कि क्या वजह है कि ऐसी वायलेंस और बच्चों के साथ ऐसा पुरतशद्दुद और जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट भी शामिल है, ऐसे वाक़यात वहाँ पे क्यों हो रहे हैं। इसके लिए हमारी टीम ने की एक तहकीक, और जो बातें हमें समझ आई उसमें काफ़ी सारे पहलू हैं जिन पर हमें गौर ख़ौस करना होगा। एक पहलू ये है कि आखिर क्या माँ बाप अपने बच्चों की निगहदाश्त और हिफाजत, क्योंकि बच्चे की उम्र फ़कत 8 साल थी। इससे पहले भी जो वाक़यात पेश आए उसमें ये देखा गया कि कई दफ़ा बच्चों को स्कूल से उनके पेरेंट्स रिसीव करने की बजाय कोई और, जो बज़ाहिर हमें नजर आता है कि कोई दोस्त है, कोई मोहल्लेदार है, कोई ऐसा शख्स है जिसके ऊपर आप उंगली भी नहीं उठा सकते, मगर असल में ये भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं जो कि बच्चों के ऊपर निगाह रखते हैं। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक रैकेट है, एक माफिया है जो कि इस तरह की चीजें कर रहा है, जो वीडियोस बनाता है और सेक्सुअल असॉल्ट, बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी और बच्चों के साथ पुरतशद्दुद पोर्नोग्राफी की डार्क वेब पर एक मार्केट है। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आएंगी। अभी कोई पक्के हमें शवाहिद नहीं मिले जिनके ऊपर हम कह सकें, मगर जो बात हमें सोचनी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, मगर साथ में ये देखना है कि क्या बच्चों की निगहदाश्त और बच्चों को कुछ बहुत ही छोटी उम्र में ऐसे पैरामीटर्स बताना कि वो लोग जो आपके जानने वाले नहीं हैं, अगर वो आपको किसी हसास जगह पे छूते हैं या आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, तो बच्चा फौरन खटक जाए और किसी ऐसी पनाहगाह में जाए, या किसी अपने टीचर के पास, या अपने किसी पेरेंट्स के पास, या किसी ऐसी जगह पे, महफूज जगह पे चला जाए या वो शोर मचा सके, फ्रीज ना हो जाए, बिल्कुल वो जामिद साकित ना हो जाए, वहाँ पे ठटक ना जाए। और ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी को, उनके तहफ़्फ़ुज़ को, उनकी हिफाजत को कोई भी खतरा हो। और अगर गेट के ऊपर कोई शख्स ऐसा आ रहा है तो उनके नाम का इंदराज होना चाहिए कि किसके साथ वो बच्चा जा सकता है। बच्चे को अपने स्कूल से या जिस जगह पे वो पढ़ने जाता है, चाहे वो कोई मदरसा है या फिर कोई और जगह है, वो कोई ट्यूशन सेंटर है, तो कितनी देर लगती है अपने स्कूल तक से अपने घर पहुंचने में। इन सब बातों का ख्याल रखना और उस पर निगाह रखना, और उसके साथ ऐसा एक डायलॉग माँ का, बाप का, बड़े बहन भाइयों का हो जिसमें बच्चे में झिझक ना हो, बल्कि वो खुल के बता सके कि उसके साथ क्या वाक़यात पेश आ गए। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, मद्देनजर नहीं रखेंगे और इनके ऊपर बच्चों को जो है हम उनको गाइड नहीं करेंगे और उनके जहनों में ये बात नहीं आएगी कि किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है, तो फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात होते रहेंगे जैसे कसूर में हुए। और उसका जो खुमियाजा है बहुत ज़्यादा, उसकी आओ बुका होती है, कुछ दिन इसकी बात बहुत बढ़ती है, कभी किसी बच्ची के साथ, कभी किसी बच्चे के साथ, कभी किसी बड़ी लड़की के साथ, जैसे लाड़काना में मेडिकल कॉलेज में भी एक वाक़या पेश आया। ये सब चीज़ें और उसका पस मंज़र, कहीं पे एडल्ट्स होते हैं, कहीं पे टीनेजर्स होते हैं, हमें ये देखना होता है कि क्या उसके पीछे कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस तो नहीं है, कोई सुसाइडल टेंडेंसीज तो नहीं है, कोई जो है ऐसा उनके अंदर डिप्रेशन तो नहीं चल रहा हो। ये छोटे बच्चों के साथ जो वाक़यात होते हैं, इसमें ये जो भेड़िए हैं, ये जो इस किस्म के रैकेट का हिस्सा है, वो कहाँ पे क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, इसके पीछे क्या है, पुलिस कहाँ पे जो है गलती कर रही है, उसके ऊपर नज़र नहीं रखती। ये सब बातों के ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी और यही चीज़ को लेकर हम आपको देते रहेंगे फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स,
جہاں جہاں پہ بھی، اور اس وقت جو یہ چل رہا ہے. اور یہ تھا ایک چھوٹا سا ہمارا اوور ویو جس میں آپ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہو سکے اور آپ کوئی احتیاطی تدابیر اپنا سکیں کہ آخر ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے بات کرنی ہے. ان کے معصوم ذہن ہے اور ان پھول جیسے بچوں کو کس طرح سے ہم نے بچانا ہے کہ کوئی ان کو مسخ نہ دے، کوئی ان کو مسل نہ دے. یہ کلیاں ہیں، یہ ہمارا فیوچر ہے، اور ان کے ساتھ بات چیت ہو اور ان کی پوری پروٹیکشن کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. اور ویری ویز کرائم واچ ٹیم کی جانب سے اپڈیٹس ہم دیتے رہیں گے. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے.